आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इम्प्रेसिव चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे मैं आपको पहले ही बता दूँ कि आज की क्लास में मैं टास्क 1 में लाइन ग्राफ के बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ। छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपके सामने एक ग्राफ आएगा, लाइन ग्राफ। ठीक है, आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइन ग्राफ में अगर आपने इस वे के साथ लाइन ग्राफ कर लिया। प्रॉपर वोकेबलरी का, प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन का, लाइक वोकेबलरी का मेन है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। तो अच्छे से देखें तो आपके सामने ये अब एक ग्राफ है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रहती है बच्चों को भी वोकेबलरी कैसे होती है। देखो यहाँ पे मेरे पास ग्राफ है, आप देखो ये ग्राफ कैसे जा रहा है, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, फिर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं इसमें, फिर एकदम से नीचे, देन ये स्टेबल हो गया, देन एकदम से ऊपर गया। तो इसी चीज़ में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भी, अगर छोटा चेंज है तो कैसे लिखें, बड़ा चेंज है तो कैसे लिखें। तो इसमें सबसे पहले आप देखो, जब एक कोई ग्राफ थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाता है, ये एक छोटा इंक्रीज़ है, तो छोटा इंक्रीज़ है तो इंक्रीज़ क्या आ गया, राइज। तो इंक्रीज़ को आप जो भी लिख सकते हो, इंक्रीज़, इंक्रीमेंट, राइज। लेकिन ये छोटा है, लेकिन छोटे को क्या लिखें, यही प्रॉब्लम है बच्चों को। तो छोटे को लिखेंगे स्टडी, स्लाइट इंक्रीज, स्टडी इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज, मार्जिनल इंक्रीज और जेंटल इंक्रीज। ठीक है, तो एक छोटा सा इंक्रीज आ जाए तो आप मार्जिनल इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज, स्टडी इंक्रीज, जेंटल इंक्रीज, इनमें से कोई भी वोकेबलरी यूज़ कर सकते हो। सेम लाइक डैट, अगर कोई एक डिक्रीज़ है लेकिन वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा डिक्रीज़ है, तो उस वो आएगा डिक्लाइन। ठीक है, वो डिक्लाइन कैसा हो सकता है, स्टडी डिक्लाइन, स्लाइट डिक्लाइन, ग्रेजुअल डिक्लाइन, मार्जिनल डिक्लाइन और जेंटल डिक्लाइन। वोकेबलरी सेम है लेकिन बस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का फ़र्क है। उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे इन द केस, बहुत ज़्यादा चेंजेस, मतलब कोई ग्राफ नीचे कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर आ रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, ये होती हैं फ्लक्चुएशंस या फिर ओसिलेशन या फिर स्विंग्स। तो ये तीन वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। भी मान लीजिए कोई ग्राफ है, वो लगातार चेंजेस हो रहा है, आप लिखो द ग्राफ शोज द फ्लक्चुएशन, ग्राफ एक्सपीरियंस ओसिलेशंस, ग्राफ शोज स्विंग्स। तो इनमें से कोई भी आप एक वोकेबलरी का वर्ड यूज़ कर सकते हो, फ्लक्चुएशंस, ओसिलेशन और स्विंग। देन इन द केस बिल्कुल एकदम से नीचे गिर गई कोई चीज़, मतलब एक सडन इंक्रीज आ गया, ठीक है, सडन डिक्रीज आ गया। देखो नीचे आना तो सेम ही रहेगा, डिक्लाइन का डिक्लाइन ही, लेकिन चेंज जो है वो एकदम से आता है जब वो आएगा शार्प डिक्लाइन। ठीक है, ड्रामेटिक डिक्लाइन, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, अब्रप्ट डिक्लाइन और प्रेसिपिटेशियस डिक्लाइन। या फिर आप एकदम से कोई चीज़ नीचे गिरती है उसे प्लंज या फिर प्लम्ड। ठीक है, इसके साथ कोई शार्प डिक्लाइन सिग्निफिकेंट नहीं आएगा। अगर आप सीधा भी लिख दोगे ना द ग्राफ प्लंज, तो अपने आप एग्जामिनर समझ जाएगा प्लंज का मतलब है एकदम से नीचे गिरा, प्लम्ड का मतलब भी सेम ही है, एकदम से नीचे गिरा। तो ये आएगा जब एकदम से कोई चीज़ निक्रीज होती है। तो सेम अब नेक्स्ट इज, अगर कोई चीज़ एकदम से स्टेबल हो चुकी है, देखो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा ग्राफ में, तो जब कोई चीज़ में कोई भी चेंज नहीं आता तो स्टेबल। रीच एट प्लेट्यू, मतलब द ग्राफ रीच्ड एट प्लेट्यू। और होवर, होवर का मतलब भी सेम रहता है, होवरिंग, द ग्राफ इज होवरिंग एट दिस वैल्यू, मतलब वहाँ पे वो रुक चुका है। स्टेबल, रिमेन्ड सेम। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, स्टेबल, रिमेन्ड सेम, रीच एट प्लेट्यू, ऐसे वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। सेम, अगर कोई चीज़ एकदम से नीचे आई थी तो एकदम से ऊपर भी जाएगी, तो एकदम से ऊपर जाने के लिए भी वोकेबलरी तो सेम ही है, शार्प, ड्रामेटिक, सिग्निफिकेंट, अब्रप्ट और प्रेसिपिटेटियस। ठीक है, उसके बाद जब कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे उसकी वैल्यू सबसे नीचे है, ठीक है, मतलब जहाँ पे कोई वैल्यू बिल्कुल नीचे है, तो वो आएगा रीच एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या होगा, रीच एट लोएस्ट पॉइंट या फिर डिप्ड एट, भी कोई ग्राफ डिप्ड एट दिस, ऐसा पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊपर की वैल्यू है, तो वो आएगा पीक्ड एट या रीच एट हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर लेफ्ट एट। तो ये चीज़ें आएंगी। इसके बाद एक और ग्राफ दिखाता हूँ, देखो ये तो अभी ट्रेलर है, जो मेरी ऑनलाइन क्लास लग रही है ना, उसमें मैं बच्चों को इतना डिटेल से करवा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीके के साथ। ठीक है, बाय द वे अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन करनी हो तो आपको एक मैं यहाँ पे नंबर लिख के देता हूँ, अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जस्ट गिव मी ए मिनट, आपको बता देते हैं कि कैसे आपने कांटेक्ट करना है अगर आपने क्लास ज्वाइन करनी, क्योंकि बच्चों को पता है कि वो मेरी राइटिंग का 15 डेज़ का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं बच्चों को
कंप्लीट राइटिंग करवा रहा हूँ। कंप्लीट राइटिंग मतलब टास्क 1 कंप्लीट, पूरी सेंटेंस फॉर्मेशन, हर एक टाइप का टास्क 1, हर एक टाइप का टास्क 2 उसमें मैं कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक 2 से 3 क्लासेस लग चुकी हैं, लेकिन उसके रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे अगर किसी बच्चे ने अभी भी ज्वाइन करनी हो तो 218163219116 या फिर 9467488225, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। ऑनलाइन क्लास लिख कर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पे ही दे देता हूँ अगर किसी ने ज्वाइन करनी हो। क्लास की टाइमिंग है 7 to 7:50 PM, ठीक है, PM शाम को क्लास लगेगी। क्लास की जो फ़ी है वो 1500 है, ठीक है, 1500 है और 15 दिन का बैच है। देखो बैच मैंने 15 दिन का रखा है, लेकिन मुझे इसमें कोई इशू नहीं है अगर 16 से 17 दिन भी लग जाएं, मैंने कवर करवाना है सारा कुछ, ठीक है। तो 1500 फीस है, शाम की क्लास है और इन नंबर में से किसी पे कांटेक्ट करो, ठीक है, आपको क्लास मिल जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज़, देखो अमेजिंग क्लासेस जाएंगी तो ऐसे ही मैं उसमें कवर करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट एक और है जो आपको मैंने बताना है, दिस वन। ओके, तो ये क्या है, ये चीज़ आपके ओवरऑल के लिए बहुत काम आती है। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ है वो नीचे की तरफ आ रही है तो वो होता है डाउनवर्ड ट्रेंड, अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है वो होता है अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, इसको आप लाइन में कैसे लिख सकते हो, द फिगर्स ऑफ कार शोड सम ऑसिलेशन थ्रू आउट द ईयर बट द जनरल ट्राजेक्ट्री वॉज डाउनवर्ड एंड एंडेड एट 2 मिलियन इन दिसंबर। ठीक है, तो आप इसको ओवरऑल में भी यूज़ कर सकते हो कि कोई चीज़ डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रही है, कोई चीज़ अपवर्ड ट्रेंड शो कर रही है। तो लाइन ग्राफ में इन चीज़ों को आप डालो, अमेजिंग रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और अमेजिंग चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी मेरी क्लास में। ओके, तो आज मैं डे 4 से क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर किसी ने भी ज्वाइन करनी हो पहले हमें बता दें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।